हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। मैं संदीप कुमार फिर आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 10th जो वीडियो बना था उसके आगे, जो 10वां वीडियो बना था उसके आगे 11वां पार्ट आपका अपलोड होने वाला है। इस पार्ट में हम बहुत ही मज़ेदार से चीज़ सीखने वाले हैं। वो है क्या? तो आपने हेडिंग देख रखा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अनुसार। ये एक टॉपिक एग्जाम में अक्सर बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा। इस वीडियो में हम अक्षीय स्थिति के बारे में दिखाएंगे और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम निरक्षीय स्थिति के बारे में दिखाएंगे। समझ में आया सभी को? तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका इस वीडियो में या ये जो आपका चैनल है, इस चैनल पे आपको क्या कराया जा रहा है, तो क्लास 12 का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जो बहुत ही मज़ेदार होगा। सेशन बहुत ही मज़ेदार होगा और जो आप क्लास 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं और 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या। तो पढ़ने के लिए हम बताए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले आपको बनाना होगा। उसी के बाद हम आपको बताए हैं कि आज जो पढ़ेंगे वो अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में निकालनी है? तो अक्षीय स्थिति में निकालनी है, एक्सियल पोजिशन में निकालनी है। तो आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो एक्सियल पोजीशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग दे रहे हैं एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति। क्या पढ़ रहे हैं? इस तीव्रता किसकी निकालनी है? अक्षीय स्थिति की निकालनी है। तो एक्सियल पोजीशन, ठीक है, ये आपका हेडिंग है। हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, अक्षीय स्थिति। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो निकलेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में क्या रहता है? समान मान का आवेश रहता है, लेकिन उसका नेचर चेंज रहता है। यानी हम दो बिंदु यहां पर हम ले रहे हैं, एक पहला और ये बिंदु अपना ले लिए दूसरा। चलो थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं। एक ये बिंदु पहला और ये बिंदु आपका ले लिए दूसरा। ठीक है, इस पर हमने एक चार्ज रखा -q, एकरा पर कुछ रखल गेली +q। ठीक है ना, इस पर कुछ -q और अगले वाला पे कुछ +q। ठीक है ना। चलो तो अब यहां पर स्टार्ट करते भैया, देखना ध्यान से। ठीक है, चलो ये वाला को मिलाते हैं इस रेखा को, यानी कि ये रेखा को हम मिला रहे हैं इस बिंदु से एक रेखा को मिला रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा अपने आप में? वैद्युत द्विध्रुव कहलाते। कुछ कहलाते हो? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई आपको पता होगा कितना होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव का कुल लंबाई आपका होता है 2l। बात समझिएगा थोड़ा ध्यान से। वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 2l है, जिसको 2l को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्प दूरी बोलते हैं। ठीक है ना, अल्प दूरी बोलते हैं। ये हो गया आपका -q, ये हो गया आपका +q। ठीक है, अब बोला है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति कहने का मतलब आपको समझाते हैं। अगर कोई लाइन इस तरह है, इसके सिमिलर, इसके समांतर इधर आपका खींचना बोले, यानी इधर आपको वैद्युत द्विध्रुव निकालना बोले, तो ये बिंदु आपका कहलाएगा अक्षीय स्थिति। ठीक है, यहां से एक और लाइन सेगमेंट कर लिए। इस लाइन में अगर बोलेगा कि इसका अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए, तो आप लोग क्या करिएगा? यहां से एक लाइन को इस तरह इसी के समांतर आगे बढ़ाइएगा और इस लाइन पे, इसके समांतर एक लाइन पे जहां पे भी आपको निकालने बोल दे वो आपका अक्षीय स्थिति कहलाएगा। चाहे तो एक और लाइन सेगमेंट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां से आप इसको बोलेगा कि इसके अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए, यानी उसी के अक्ष पर निकालना है, इधर उधर नहीं निकालना है। ठीक है ना, उसी के अक्ष पर निकालिएगा तो वही कहलाएगा आपका अक्षीय स्थिति। यानी इस लाइन के लिए एक्सियल पोजीशन क्या है? तो ये आपका एक्सियल पोजीशन है। इस लाइन के लिए एक्सियल पोजीशन क्या है? तो ये आपका एक्सियल पोजीशन है। इस लाइन के लिए एक्सियल पोजीशन क्या है? तो ये आपका एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में निकालने के लिए बोल रहा है हमें। तो बताइए कि इस लाइन का एक्सियल पोजीशन क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा हम इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो ये आपका कहलाएगा एक्सियल पोजीशन। और यहां बिंदु हम मान लेते हैं P, और यहीं पर आपको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, चलो वो बिंदु हम P मान लिए, किसी भी बिंदु पर निकालना है। ठीक है ना, सॉरी एक्सियल पोजीशन में निकालना है। तो एक्सियल पोजीशन ले लिए और इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया? P दे दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह वैद्युत द्विध्रुव है तो इसका मध्य बिंदु कोई ना कोई होगा। उस मध्य बिंदु को हम लोग क्या मानेंगे? O मानेंगे। ठीक है, O मानेंगे।
उसके बाद ये वाला बिंदु को हम मान लेंगे ए और ये वाला बिंदु को हम मान रहे हैं बी। ठीक है, ओ से जो बिंदु पी की दूरी है, ओ से जो बिंदु पी की दूरी है, उस बिंदु पी की दूरी को हम लोग मान रहे हैं आर। ओ से जो बिंदु पी की दूरी है उसको क्या मान लिए, आर मान लिए। अगर आपको पता है कि ये बिंदु जो ओ है इसे क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, 2l को दो भागों में बांट रहा है, तो आपको पता होगा ये वाला l होगा और ये वाला भी l होगा हिस्सा। यानी कहने का मतलब है कि आपका ए ओ बराबर l, फिर आपका ओ बी बराबर भी आपका l। बात समझ में आए? उसके बाद अगर थोड़ा हम देखने का प्रयास करें, यहां से नजर आ रहा होगा ओ ए बराबर l, ओ बी बराबर l, ठीक है ना। अगर आप देखें ए बी का टोटल मान तो ए बी बराबर आपका है 2l। 20 से डिवाइड किया ओ 20 से उसे बांटा तो 20 से बांटने के बाद दोनों दो भागों में बट गए, एक भाग l तो दूसरा भाग भी l। चलो कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने माना, देखो यहां से यानी ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस को हमने क्या माना, आर माना। अगर आपको निकालने के लिए दे दे बउआ, कहां निकालने के लिए दे दे, अगर आपको निकालने के लिए दे दे कि बी से पी तक का दूरी, तो बी से पी तक का दूरी आपको तो पता होगा कि ये जो है यहां से यानी ओ से बी में से, यहां से देखो ये से यहां तक के दूरी में अगर इतना घटा दें तो यहां से यहां तक का दूरी हमारा फाइंड आउट हो जाए। यानी ओ से पी तक के दूरी में से अगर ओ बी को घटा दे तो काम हमारा बन जाए। तो ओ से पी तक यानी बीपी का जो वैल्यू होगा ओपी माइनस का ओबी। अब ओपी का वैल्यू आपको पता है कि आर है और ओबी का वैल्यू आपको पता है कि एल है, तो ओबी एल हो गया, यानी बीपी का वैल्यू आपका आर माइनस एल हो गया। हमको बीपी का केवल नहीं चाहिए, हमको एपी का भी चाहिए, क्योंकि ये प्लस के लिए हो गया आवेश के लिए और ये माइनस के लिए। तो हमको प्लस के लिए तो मिल गया लेकिन माइनस के लिए हमको चाहिए, तो माइनस के लिए जो बिंदु है एपी है, एपी। एपी का जो वैल्यू होगा, जो ध्यान दीजिएगा, तो एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब एपी बताइएगा, अगर ओपी में से इतना और जोड़ दें तो ये टोटल आपका निकल जाए कि नहीं निकल जाए। तो यहां पर एपी का जो वैल्यू होगा ओपी प्लस ओ ए, ठीक है, या ए ओ। ओपी का वैल्यू कितना है, आर है, ओ ए का वैल्यू कितना है, एल है, तो आर प्लस एल। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ये आपका आया। यानी कहने का मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू है आर प्लस एल है, ठीक है। यहां से लेकर के यानी बोल सकते हैं कि ये वाला बिंदु यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू आर माइनस एल है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक बात समझने में? ये सारी चीज यहां पे लिख दी गई है, बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप दोबारा देख करके नहीं समझ में आया, दोबारा देखिएगा, फिर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको एक्सियल पोजीशन देखनी है। क्या देखना है? एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में देखना है। अब देखो थोड़ा सा एक बात और समझाने का प्रयास है मेरा। माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा होता है माइनस की ओर होता है। आप लोग को पता होगा वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस, यानी प्लस से माइनस की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। प्लस से तो दूर जाता है लेकिन माइनस की तरफ आता है, तो यहां से आप बोल सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो माइनस की ओर होगी, यानी इधर होगा। इस वाले को हम मान लेते हैं पहला E1, इसका मान लेते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1, ठीक है। दूसरा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तो तीव्रता होती है वो आपका दूर होती है, प्लस से दूर होती है। तो प्लस से दूर कहने का मतलब है यहां पर ज्ञात कर रहे हैं तो इससे दूर चला जाएगा, यानी इसका जो होगा वैद्युत क्षेत्र का दिशा इस डायरेक्शन में होगा और इसका वैल्यू हम मान लेंगे E2, ठीक है। बात समझ में आया? अब हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर जो निकालने वाले हैं बस यहां से जो बातें कही गई है उसी को लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब निकाल रहे हैं हम E1 का वैल्यू। E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। E1 के कारण वैल्यू देखिएगा, E1 बराबर आपका फॉर्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी को हम क्या कर रहे हैं यहां पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। E1 1/4πε0 इंटू Q और बटे में r²। बताइएगा E1 का वैल्यू बताइएगा। E1 कहने का मतलब कौन? माइनस वाला। E1 कहने का मतलब कौन? माइनस वाला। और माइनस वाला के देखिएगा यहां से यहां तक का है।
यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो r प्लस एल है, यानी यहां पर लिख देंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आया सबको? चलिए ये समीकरण को आप फर्स्ट मानकर चलिए, नहीं भी मानिएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम ना मान के चलते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे, अब निकालेंगे हम लोग E2 के कारण, E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक एक चीज को समझिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, एक एक चीज समझिए, एक एक चीज, ज्यादा हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। E2 के कारण, अरे क्या दिक्कत है भैया, E2 के कारण निकालेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में खटिया, देखो 4 पाई, 4 पाई का मतलब क्या होता है, खटिया होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे 1 बटा खटिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, तो खटिया एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू और बटे आर स्क्वायर। बीपी चाहिए ना, बीपी चाहिए, प्लस के कारण ही ना है, तो बीपी चाहिए यहां से यहां तक का, तो वैल्यू कितना है आर माइनस एल और स्क्वायर होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत है। चलो अब सोचना, यहां से थोड़ा सा आपको सोचवाने का कोशिश कर रहे हैं हम कि दोनों में बड़ा कौन है, परिणामी अगर निकालना होगा तो दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा आपको नजर आता होगा कौन होगा, तो आप देखिएगा कि सर प्लस वाला बड़ा होगा सर और माइनस वाला सर छोटा होगा। गलत चीज, अगर आप लोग जानते होंगे कि प्लस, अगर आप लोग जानते होंगे कि मान लेते 2 बटा, या सॉरी लिख देते हैं 1 बटा अगर 7 लिखा रहे, ठीक है, और 1 बटा अगर 6 लिखा रहे, दोनों में बड़ा कौन, दोनों में बड़ा कौन, तो बड़ा आपका ये होगा, ये तो नहीं होगा ना, यानी अगर नीचे बड़ा से भाग देते हैं तो वो आपका छोटा हो जाता है, और नीचे अगर छोटा से भाग देते हैं वो आपका बड़ा हो जाता है। बात समझ में आया? तो अगर यहाँ चेक करेंगे थोड़ा, तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत, क्यू यहाँ पे भी, क्यू यहाँ पे भी, नीचे क्या एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, चीजों को समझिएगा, अगर नीचे बड़ा तो वैल्यू छोटा, अगर नीचे छोटा तो वैल्यू बड़ा, अगर हम बड़ा से भाग देते हैं किसी चीज को तो वो छोटे में आता है, अगर उससे छोटा से भाग देते हैं किसी चीज को तो वो बड़े में आता है। तो इसमें बड़ा कौन, E2 या E1? आपका ऑब्वियसली पता होगा कि आपका E2 बड़ा है, क्योंकि ये छोटा से भाग पड़ रहा है। समझ में आया बात को? चलो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, परिणामी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, क्या दिक्कत है, क्या ना, तो E का वैल्यू आपको निकालना है, तो E2 माइनस का E1, ठीक है, E2 का वैल्यू आपको पता होगा, E2 का वैल्यू कितना है, तो E2 का वैल्यू है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे में Q और बटे में E2 का वैल्यू बताइएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे में Q और बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल टर्म यहां यूज होगा, बस एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो कैलकुलेशन क्या है वो ध्यान दीजिए आप, देखिए कैलकुलेशन क्या है तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर से कुछ ना कुछ आपका कॉमन है। कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको नजर आ रहा होगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है, तो आपका 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दोनों कॉमन है, यहां पर हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। ई बराबर आपका क्या लिख दिए, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आपका गुणे में क्यू कॉमन है, क्यू लिख दिए। अच्छा क्यू को हम यहां पे लिख दे क्या, चलो यहां पे हम लिख दे रहे हैं क्यू गुणे का साइन, देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, हमने कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद यहां पर देखो हम अंदर क्या डाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं 1 बटा 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, एक बार कितना आया 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 बटे आर माइनस, ध्यान दीजिएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और एक बात और है यहां पे माइनस करना है, एक बार किससे करना है, तो 1 बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है। यहां पे थोड़ा चीजों को समझिएगा, ठीक है, हम यहां पे थोड़ा मिटाने का प्रयास किया। चलो आ जाओ, अगर इस चीज को थोड़ा सा हम बेसिकली अच्छे तरीके से देखना चाहें तो देखिए, अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए आपका जो वैल्यू है और इस वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसमें कुछ ना कुछ आपका क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल टर्म यूज करना पड़ेगा, जहां से आप क्या कर रहे हो, एलसीएम ले सकते हो इसका। कोई दिक्कत है क्या? देखिए हम फिर से यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा आपका
उटपटा सा हो गया है, यहाँ पर आपका मिटाने का प्रयास हम किए थे, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे थोड़ा इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कॉमन है उसको ई का वैल्यू ई, यहाँ पर जो कॉमन है उस कॉमन को ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, गुणे का क्यू कॉमन है, क्यू कॉमन है, बचा कितना आपका वो देखते हैं। तो बचा आपका 1/r - यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r+यल का होल स्क्वायर। इसको आप बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ई बराबर 1/, देखिए यहाँ क्यू को क्या कर रहे हैं, इससे गुणा कर दे रहे हैं, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे का साइन है। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, r - यल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में r+यल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इससे गया तो ये बचा, तो r+यल का होल स्क्वायर, r+यल का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर माइनस का साइन देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ये प्लस से प्लस गया तो आपका बचा r - यल का होल स्क्वायर। इसको आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। बंद कर देने के बाद आपका क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ से भी फार्मूला निकल जाएगा, यहाँ से एक फार्मूला निकल जाएगा, दोनों एक फार्मूले से टूट जाएगा आपका। तो फार्मूले पे बेसिक थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ई के जगह आपका ये हो गया, बराबर का साइन Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, ठीक है, एप्सिलॉन 0 हो गया, गुणे का साइन है, गुणे का साइन देंगे। यहाँ पर देखिए अब दोनों को हम ब्रेक करने थोड़ा सा नीचे करते हैं, ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर बंद कर रहे, इसको देखिए a+b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab, तोड़ रहे हैं इसको, a² r² प्लस l² प्लस 2rl, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे, ठीक है। इसको अंदर बंद करेंगे क्योंकि ये माइनस के रूप में है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, a², यहां पर देखिएगा ध्यान से, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। तो यहां से देखो हम लिख रहे हैं a² करने का मतलब कितना, r² प्लस l²। यहां से देखो फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। अभी a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है ना। ये चीज को देखिएगा, तो यहां से हम लिखे हैं r², ठीक है, माइनस वाला लिख रहे हैं r²। अब माइनस लिखो या b उसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत, r² प्लस l², अब माइनस का 2rl, ठीक है। ये बंद हो गया, नीचे पूरा का बटा दिए, और ये दोनों को साथ में लिख रहे हैं, r+यल का होल स्क्वायर, और फिर गुणे में r माइनस यहाँ पे r - यल का होल स्क्वायर और प्लस r+l का होल स्क्वायर। या दोनों को हम बड़े वाले, नहीं तो छोड़ो, यहाँ पे इसको बंद कर दे रहे, यहाँ पे हम होल स्क्वायर डाल दे रहे, कोई दिक्कत है क्या। इसको हम बंद कर दे रहे, यहाँ पे होल स्क्वायर डाल दे रहे, कोई दिक्कत है। तो इस दिक्कत को दूर कर रहे हैं हम, दोनों को क्या कर दिए, एक साथ रख दिए, रखने के बाद पूरे पर स्क्वायर डाल दिए, तो इस पे भी स्क्वायर आ गया आपका, इस पे भी स्क्वायर आ गया, तो दोनों पे स्क्वायर अब तोड़ेंगे हम लोग। देखिए कैसे तोड़ते हैं, अब स्क्वायर को कैसे हम यहाँ पे ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा रफ करें इसको, कोई दिक्कत है रफ करना, ठीक है ना। तो वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, रफ करें इसको। चलिए देखिए इसको रफ करते तो क्या होगा। अब देखिए यहां से E बराबर आपका आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, गुणे का साइन है। अब देखो यहाँ पे आपका r² है, जैसे अब ऐसे लिख देंगे, पहले गुणे का साइन है, पहले बड़ी वाली ब्रैकेट में जैसे छोड़ देंगे, यहाँ पे r² प्लस का प्लस है l² प्लस 2rl। अब देखो माइनस को अंदर डाल रहे हैं, सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो गया, और देखिए प्लस वाला कौन में हो गया, माइनस में हो गया, हो जाएगा नहीं, देखो प्लस में था माइनस में हो गया, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और बटे का साइन देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला, a - b और a प्लस बी, a - b और a प्लस बी, यानी a प्लस बी इंटू a - b बराबर a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए इसको हम दोनों को यानी लिख सकते हैं a प्लस बी गुणे a - b बराबर a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे तोड़ करके लिख सकते हो r - l का होल स्क्वायर, यानी इसका भी तो स्क्वायर है चढ़ा हुआ, और भी तो स्क्वायर है, यानी यहां पर आप लिख सकते हो r - l का होल स्क्वायर, और इसका पावर भी आप लिख सकते हो स्क्वायर।
कोई दिक्कत है? यानी कितना कर सकते हो? तो आप 4 कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 4 कर सकते हो। यानी दोनों को हटा देते हैं और हटाने के बाद 2 दूना कितना कर देते हैं? 4 कर देते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये चीज आपका है। अब समझिए अब क्या कर रहे हैं। तो यहां से देखिए इस चीज को थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास है, फिर से थोड़ा छोटा करना चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो गुना का साइन, कटने वाला काटेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। देखिए ये प्लस में 2 2 4, आर आर एल एल, कितना हो गया? 4RL बटा बटा कितना हो गया आपका? R माइनस एल का पावर 4। कोई दिक्कत है? R माइनस एल का पावर 4। तो ये चीज आपको समझ में इतना तक तो जरूर आओ। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। चलो इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अब देखिए छोटा क्या करेंगे, यहां से थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है? वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, ठीक है? एक बार समझ लीजिए पहले। ई क्या जगह? ई लिख दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं इसके साथ। Q/4πε0 लिख दिए। गुणे का क्या लिख दिए? यहां पे देखिएगा 2 लिख दिया, फिर 2RL लिख दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 2RL लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4RL बटा यहां पे थोड़ा कलाकारी हमको करना है। अब देखिएगा आर का मान जो है एल के मान से बड़ा है या नहीं? आर का मान जो है एल के मान से बड़ा है या नहीं? तो यहां पर आर का मान जो है एल के मान से बहुत बड़ा है, ना कि छोटा, बहुत बड़ा है। क्योंकि हम लोग 2L तो अल्प दूरी है और उसको भी हम तोड़ दिए L के रूप में, तो L उससे भी छोटा हो गया, ठीक है ना? तो जब L उससे भी छोटा हो गया तो L अपने आप में तो 2L से भी छोटा है और 2L खुद एक अल्प दूरी है, तो L का मान जो है R के मान से बहुत नगण्य है, ठीक है? तो R जब बड़ा हो सकता है केवल L से, तो R स्क्वायर बड़ा नहीं हो सकता है L स्क्वायर से और भी, ठीक है? तो इस रिस्पेक्ट में यहां पर जो हम लिखेंगे R का मान जो है बहुत 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 बड़ा है, किससे? L से। इसीलिए R स्क्वायर का मान भी बहुत बहुत बड़ा होगा L स्क्वायर से, ठीक है? L स्क्वायर से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इस चीज को लिखने से पहले, यहां पर फिर से हम दिखा रहे हैं आपको, इस चीज को लिखने से पहले, इसको हम ब्रेक करने से पहले R की तुलना में हम L को छोड़कर चलेंगे। यहां लिख देते एक पॉइंट, R की तुलना में L को छोड़ देंगे। कितना का क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं Q/4πε0, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट गुणे का 2 × 2RL, यही ना लिखे थे, और बटा में R माइनस L। कोई दिक्कत है? तो बताइएगा। यहां से हम क्या कर रहे हैं, आपको यहां से हम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर बचा कितना आपका? R के पावर 4, R का पावर 4। तो R का पावर जो आपका 4 बचा हुआ है, R का पावर जो आपका 4 बचा हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हो? तो उसको आप यह कर सकते हो कि R का पावर जो 4 है, यहां जो R है उससे आप घटा सकते हो, क्योंकि यह वाला आपका क्या है? एगो है। अगर एगो है ऊपर में, यहाँ पर 4 गो है, अगर एगो को आप माइनस या बोल सकते हो आप यहाँ पर से हटा नहीं सकते हो क्या? यानी आपका ऊपर में पावर 1, यानी R/R, एक R तो चला गया आपका। अगर इस R को आप नीचे लाइएगा तो R के पावर -1 होगा, और -1 से प्लस में घटाइएगा तो प्लस का 3 बचेगा, ठीक है? तो यहां से देखिए हम इस तरह इसे थोड़ा और कर रहे हैं। E बराबर, पूरे तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक है? गुणे में 2 × 2RL लिखा हुआ है ना, ठीक है? बटे में यहां पर लिख दे रहे R के पावर 3 × R। कोई दिक्कत? तो ये R से ये R चला गया। अब अगर ये R से ये R चला गया तो बचा आपका RQ, तो इस चीज को थोड़ा यहां पर और कर दे रहे हैं, बस यहीं से आपका निकल जाएगा Q/4πε0 इंटू में 2 × 2L, 2 × 2L बटे में RQ, ठीक है ना? अब ये Q को यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। E बराबर 1/4πε0 इंटू में 2 × 2QL और बटे में RQ। आपने 2QL इज इक्वल टू जाना होगा P बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? 2QL। अगर ये 2QL को हम हटा करके P लिख दें, कोई दिक्कत क्या? तो E बराबर आपका आ गया 1/4πε0 इंटू 2P बटे में RQ। ये निकलकर आपका आया एक्सियल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं पर आपका खत्म होता है, ठीक है ना? तो इसे आप क्या कर लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से निकाला गया है 1/4πε0 इंटू 2p और बटे में r3। अगर पूछे यहाँ से कि p क्या है तो p आपका वैद्युत द्विध्रुव है, p आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। r आपका डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है ना। 4πε0 आपका वैद्युतशीलता है जिसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12, ठीक है। तो इस चीजों को यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो यही आपका था जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था एक्सियल पोजीशन में। कौन से पोजीशन में? एक्सियल पोजीशन में। इसी तरह हम नॉन एक्सियल पोजीशन में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई भी क्वेरीज के लिए कमेंट करिए या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका नाम है फिजिक्स विथ संदीप। उस पर जाकर के आप जुड़ सकते हैं, अपने सारे डाउट्स वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर पूछिए, आप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और दूसरी चीज आपको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का मजेदार वीडियो आपको मिलता रहेगा। और कोई बच्चे और भी आपके कॉन्टेक्ट में तो उन्हें भी सलाह दीजिए हमारा वीडियो देखने का, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ।